फिर से आगे भी एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर लिख दिया भाई 10 और ये दिया गया इंटीग्रेशन sin इनवर्स x की स्क्वायर dx। अभी हम जो 7.6 कर रहे हैं बाय पार्ट रूल लग रहा था और बाय पार्ट रूल के दो पार्ट आपके दो अलग अलग वेरिएबल्स होते थे उसको लेते थे और उस पर लगाते थे। तो हम लोग इसमें दो पार्ट हुआ करते थे बेटे और दो पार्ट के लिए यहाँ पे हम देखते थे दोनों पार्ट में से कौन से में आता है उसको फर्स्ट सेकंड देते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखें तो आपको पार्ट एक दिखाई देगा sin इनवर्स x की स्क्वायर। आपको सर दो बार कर दो sin इनवर्स x इनवर्स, तो मैंने बताया बाय पार्ट रूल जो लगता है वो ये नहीं कि इनवर्स का इनवर्स के साथ लगेगा, अदर का अदर के साथ लगता है, सेम का सेम के साथ नहीं लगता है। तो आपको सर यहाँ तो भी एक ही पार्ट है तो आप कैसे इंटीग्रेशन लगा सकते हो, बाय पार्ट रूल लगा सकते हो। बाय पार्ट रूल तो यहाँ लग नहीं रहा और मैं कर बाय पार्ट रूल लगेगा, ऐसे कैसे लगेगा? चलिए देखिए इधर लूंगा मैं 1। अब आप लोग सर किस केस में 1 ले किस में नहीं ले, आपने कहीं पे तो 1 हटा ही दिया था इंटीग्रेशन के समय जब आप ऐसे करके हम बाय पार्ट रूल लगाते थे लास्ट में मल्टीप्लाई करके 1 sin x आता था और आप उसको sin x बना के इंटीग्रेशन कर देते थे। तो इधर क्यों नहीं लगाया सर बाय पार्ट रूल? इधर भी लगाना चाहिए था आपको, लेकिन यहाँ लगा रहे हो वहां नहीं लगा रहे हो, ये क्या चक्कर है? तो इस चीज को समझना है आपको किसके साथ 1 लिया जाएगा और किसके साथ नहीं लिया। तो 1 जो होता है वो किस रेंज में आता है? एलजेब्रिक। अब ये एलजेब्रिक देखो फंक्शन किसके साथ फर्स्ट पे आता है किसके साथ सेकंड पे आता है, तब कंसेप्ट समझो। एलजेब्रिक इसके साथ ये इनवर्स एलजेब्रिक अगर आएगा तो ये फर्स्ट और ये सेकंड आएगा और लॉग के साथ भी लॉग फर्स्ट आएगा और एलजेब्रिक सेकंड आएगा। और सेकंड में जब जो चीज आती है उसका होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। जब पूरा बाय पार्ट लगाओ, ठीक है, जैसे लिख दो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन। तो आप सेकंड का इंटीग्रेशन करते थे दोनों जगह करते थे, ये करते थे ना, तो सेकंड का इंटीग्रेशन ही होने वाला है। तो जब इन दोनों के साथ आएगा तो इस 1 का होगा इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। क्या होता है? x। लेकिन अगर मैं इसके साथ 1 लूं साइन के साथ और इनकी पार्ट के साथ तो ये अब सेकंड नहीं रहेगा, अब ये बनेगा t वाला फर्स्ट और ये एलजेब्रिक वाला फर्स्ट और सेकंड और t वाला बनेगा क्योंकि ये पहले आ रहा और ये बाद। तो अब फर्स्ट का होगा डेरिवेटिव, देख लो फर्स्ट का हो रहा है डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 से तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, आगे समझ। और अगर इसके साथ भी लूंगा एलजेब्रिक को इसके साथ भी तो भी क्या आएगा? सेकंड, ये फर्स्ट आएगा, तो भी इसके साथ क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 1 के साथ तो x बन रहा है और 1 के डायरेक्ट के 0 बन रहा है। तो जिसके साथ इंटीग्रेशन करके x बन रहा है उसके साथ लेंगे। तो इसका मतलब इनवर्स और लॉग अगर आता है उन दोनों के साथ हम 1 ले सकते हैं और अगर इन दोनों के साथ आता है तो हमें होते हुए हटा देना क्योंकि उसका डेरिवेटिव होगा और इसके साथ इसका इंटीग्रेशन होगा 1 का। तो हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है, इनवर्स और लॉग अगर सिंगल आए हैं तो बाय पार्ट रूल लगाने के लिए एक 1 अपनी मर्जी से ले लेंगे और बाय पार्ट रूल लग जाएगा क्योंकि वो उसके साथ होगा सेकंड नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर और ये हो जाएंगे फर्स्ट पर। ठीक है, तो इस प्रोसेस पे लगेगा बस, ये फर्स्ट सेकंड और ये फर्स्ट। इसी प्रोसेस में आप 1 ले सकते हो और किसी भी प्रोसेस में नहीं ले सकते। सर ये सर अगर आपने 1 लिया है अलजेब्रिक में तो इसको x नहीं लिख सकते थे? इसको नहीं, x तो x के साथ तो लगता ही है, x साइन इनवर्स के साथ तो लगता ही है, दो पार्ट है ही ऑलरेडी, इसी बात तो लगता ही। प्रॉब्लम है या कुछ भी नहीं था और 1 हम अपनी मर्जी से लेंगे। सर ये ऐसा अगर लगाना भी है तो x क्यों नहीं लगा सकते? x तो कहीं भी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, 1 ही तो लगाया जा सकता है, 1 तो कोड है, मैथ में 1 ही तो कोड है, 1 मल्टीप्लाई यही तो आएगा। x के लगाने पे क्या वापस आ सकता है क्वेश्चन आपका? वापस तो नहीं आ पाएगा क्वेश्चन, तो 1 ही ले सकते हो बेटा, आप अपनी मर्जी से सिर्फ 1 ही ले सकते हो, आप और कुछ नहीं ले सकते इसमें क्योंकि वापस नहीं आ पाओगे यहाँ पे। हाँ बेटा, जैसे आपने बोला ये ऊपर वाले केस में ही 1 लगेगा, हाँ, तो नीचे वाले में नहीं लगेगा। क्या आओ, तो जैसे 1 sin x है, आओ मैं बाय पार्ट लगा के भी दिखा देता हूँ आपको। ये लगा रहा भाई, इसके साथ बाय पार्ट लगा रहा 1 sin x के साथ, तो पहला sin x सेम और 1 सॉरी ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड हो गया, है ना, अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट सेम 1 सेम और sin x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का डेरिवेटिव इनटू sin x का इंटीग्रेशन। चलो डबल तो खत्म हो गया, एक मिनट, माइनस cos x, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और 0 से इंटू करोगे तो क्या बेटा? क्या आंसर आया बेटे? तो डायरेक्ट sin x का इंटीग्रेशन cos x ने कर देता माइनस,
ये बाय पार्ट बहुत अच्छे से लगाए, जबरदस्ती लगाए बेटा हमने। ये भाई कह रहा है बन के इसके साथ क्यों लगा रहे बाय पार्ट बुलाओ। ये वो उधर डीएक्स भी आया था, सेकंड डीएक्स के बाद में हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लो जी बताओ वहां जो थोड़ी सी एक्सप्लेन करें तो बेटा वो जीरो ही हो जाएगा ना यार। इसके साथ जब वन लेंगे ना इन दोनों के साथ तो वो जीरो हो जाएगा, उसको क्या करूंगा लेकर के, पाई पार्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक ही पार्ट है, दूसरा मैं ले नहीं रही। यहाँ जबरदस्ती इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके साथ वो एक्स बन जा रहा है डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने पर, क्योंकि उसके साथ वो नंबरिंग कुछ और आ रही है, उसके साथ कुछ और नंबरिंग आ रही है। इन दोनों के साथ वो फर्स्ट नंबर पे ये दोनों आ रहे हैं और सेकंड पे आ रहे हैं, और इन दोनों के साथ ये फर्स्ट पे आ रहा है, ये दोनों सेकंड पे आ रहे हैं। और फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट के साथ डायरेक्ट होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना है कि हमें वन किसी के साथ लेना है जब अकेला नंबर आएगा इनवर्स और लॉग, बस किसके साथ बेटा इनवर्स सिंगल आएगा तब, और लॉग और किसी के साथ लेना। ठीक है बेटे, ये दोनों के साथ आपको क्या लगाना है, वन अपनी मिर्च लगाना है और फिर बाय पार्ट। सर मेनली जब लगाना है जब सेकंड टर्म हो वन। हाँ हाँ, जब नहीं अलजेब्रिक आपका सेकंड नंबर हाँ सर वही कह रहा हूँ, अगर अलजेब्रिक सेकंड नंबर पे आएगा तो ही लगाना है, वो अदरवाइज नहीं तो फर्स्ट में तो नहीं लगाना। नहीं लगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, लगाने से कोई फायदा नहीं होता, ये एग्जांपल दे दिया आपको, ये कोई बात नहीं बताएगा, मैंने बता दी। ठीक है क्लियर है, फिर इसका डायरेक्ट हो सकता है, फिर तो डायरेक्ट ही सकते Direct ही है ना। हाँ, बिल्कुल, इसलिए क्लियर करना। ये बातें कोई नहीं सिखाता बेटा, इतनी बातें वो बताता बस इनवर्स और लॉग के साथ लगता है, बाकी साथ नहीं लगता। ये बात मैंने गहराई। चलिए अब लगाते हैं बाय पार्ट। तो ये फर्स्ट हो गया बेटे, ये सेकंड। तो फर्स्ट को क्या करना है हमने, सेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेम। चलिए रूल लिख लेते पहले, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन डीएक्स और होल इंटीग्रेशन डीएक्स। ठीक है बेटे, अब आ जाओ। तो फर्स्ट सेम कर दिया बेटा हमने, उसके बाद वन का इंटीग्रेशन एक्स और वन का इंटीग्रेशन डीएक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डीएक्स हो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में वन का डीएक्स और होल इंटीग्रेशन। तो ये तो सेम रहेगा बेटा, ये तो ऐसे चलता रहेगा साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का नहीं होगा, पहले पावर का होगा बेटे, तो डायरेक्टली पे चेन रूल लगेगा, 2 आगे आ जाएगा, पहले साइन इनवर्स एक्स की पावर 1 हो गया, पावर एक कम 2 माइनस 1, उसके बाद साइन इनवर्स का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो 1 हटा दिया मैंने, इनटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो हो चुका ऑलरेडी। इस वाले पार्ट को तुम ऐसे लिख देते हो बेटे, एक्स साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर माइनस 2 बाहर कर देता हूं, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। इसके बाद कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आगे इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर दूंगा, लेट टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कर, तो इसका डायरेक्टली करूंगा dt बाई dx, तो भेज दूंगा मैं 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटे, ये रहा dx, ये रहा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये dt बन जाएगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा dt, और साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा t, लेकिन x रह जाएगा, x यहां से निकालो, तो साइन इनवर्स उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू साइन, तो सारा फॉर्म मेरा बदल जाएगा इधर से, तो इधर आ जाओ बेटे, तो ये x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा और माइनस 2 बाहर ही चलने दो, इस x को बदल दिया अपने साइन टी में बेटे, इनटू इसको मैंने बदल दिया c में, और ये पूरा चला गया dt में, और ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया बिल्कुल। अब यहां से बाय पार्ट लग जाएगा, ठीक है, इसमें और t में, ठीक है, तो फर्स्ट हो गया अलजेब्रिक, सेकंड हो गया साइन टी ट्रिग्नोमेट्री, इसमें बाय पार्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये ऐसे रहेगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 ब्रैकेट, तो साइन टी सेम रहेगा बेटे, साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट कर रहा हूं बेटे माइनस कोस टी, क्योंकि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रहा हूं, और माइनस टी का डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, क्या करूंगा डेरिवेटिव 1 इनटू साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी dt। अब देखो यहाँ भी तो 2 पार्ट दिख रहे हैं, अब नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये फर्स्ट आएगा ये सेकंड आएगा, इसलिए नहीं होगा, तो सिर्फ इसको 1 को खत्म ही कर देंगे माइनस कोस टी, ठीक है। तो चलिए इसको 1 को हटा देता हूं मैं, यहाँ से माइनस बाहर कर देता हूं, प्लस हो गया, और कॉस टी का इंटीग्रेशन कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से ये तो सेम चलेगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर माइनस 2 टी और माइनस बाहर कर दो कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन बेटे साइन टी और प्लस सी बाहर कर दो। अब एक तो माइनस 2 खोल लो इन दोनों के साथ, तो ये माइनस 2 खोलूंगा तो ये माइनस माइनस एक तो देगा प्लस करेगा, और ये माइनस 2 उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट हटा,
अब रही बात क्वेश्चन टी में नहीं एक्स में दिया था, वापस लाओ यहाँ से फिर से, तो टी तो मेरा बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स में ये वाला, और ये साइन टी बन जाएगा मेरा एक्स में, लेकिन कॉस टी रह जाएगा। उसको बदलने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जिस कॉस टी जो होता है इसको सॉल्व करने पे यही आएगा। अगर इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा तो इसको लिख दिया बेटा। अब मैं इसकी जगह पे एक्स लिख सकता हूँ साइन टी, ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ को, तो ये आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर प्लस 2 टी की जगह क्या आ जाएगा बेटे साइन इनवर्स एक्स, और इसकी जगह पे आ जाएगा कॉस टी हटा के लिख चुका हूं मैं 1 माइनस रूट में, ठीक है, और एक्स की स्क्वायर टी साइन टी की जगह, और ये ब्रैकेट में -2 एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन टी मेरा एक्स था। तो मेरा फाइनल आंसर आया एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। क्लियर है बेटा, ये आंसर कंप्लीट है भाई, ठीक है, फिर क्लियर है भाई सबको, बोलो बेटा। थर्ड लाइन पर चालू, थर्ड लाइन ये वाली, हाँ बेटा। इसके बाद यहाँ पे मैंने बाय पार्ट लगा इस वाले, ये तो सेम लिखा मैंने, टू बाहर कर रखा है, इसमें बाय पार्ट लगाया, तो टी का मैंने सेम लिख दिया, फर्स्ट है मेरा फर्स्ट में सेम आता है, सेकंड में इंटीग्रेशन करना सेकंड का, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दिया, मैंने इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखी डायरेक्ट कर दिया, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर मैंने टी का यहाँ पे करा डायरेक्ट बनाया, फिर साइन टी का कॉस टी आ गया था इंटीग्रेशन, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई कर मैंने खत्म कर दिया, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। कॉस टी रहेगा ना चेला, एक के लिए कोई बाय पार्ट थोड़ा लगे, बस कॉस टी का किसी का आता है, तू तो बाहर कर देना ये ब्रैकेट, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों साथ दोनों का, यहाँ देखो ध्यान से, दोनों का क्या, ठीक है, तो दोनों पे आएगा ना, दोनों पे आ गया, ठीक है, क्लियर है, तो इसलिए दोनों पे टूट गया, और ये माइनस भी दोनों पे जाएगा, माइनस दोनों का है, ठीक है, क्लियर हो बेटा, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।